अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। यूट्यूब का ये हिस्सा है जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन है। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है। आज अभी फ़िलहाल संडे का टाइम है और चंद घंटों के बाद पूरी दुनिया की जो ग्लोबेक्स मार्केट है वो ओपन हो जाएंगी। इस हवाले से आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है संडे नाइट को भी, और इसमें हम ये देखते हैं कि मंडे को जो मार्केटें ओपन होंगी या प्लस या माइनस पे, वो किन खबरें उनके पीछे कौन सी हैं। तो आज संडे का दिन और हमें ये मालूम है कि संडे को दो इम्पॉर्टेंट पूरी दुनिया की मार्केट खुली हुई होती हैं, और वो है इसराइल की तल अबीब जो कि आज -8 यानी 1892 पे बंद हुई, -0.44% डिक्लाइन में बंद हुई हैं। और इसी तरीके से तदावुल ऑल शेयर्स जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है वो भी माइनस में बंद हुआ और -1.04% में इसका डिक्लाइन हुआ है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो मार्केटें अभी चंद घंटों के बाद खुलेंगी उसमें थोड़ी सी एक हीट हमें दिखाई दे रही है, एक गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर कुछ खलफशार हुई हैं। यमन के फाइटर्स ने सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों पे कुछ उनके जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर फायरिंग की है, वहाँ पर ब्लास्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये हीट हमें दिखाई दे रही है। सूडान में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है और तकरीबन पिछले 10-15 दिन में 40 लोग वहाँ हलाक हो चुके हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में इस हफ्ते एक बहुत अहम इजलास होना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन की जो जमात है जिसको हम हमास के नाम से जानते हैं उसके ऊपर एक पाबंदी लगने वाली है और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाने वाला है। तो देखें ये पॉइंट जो है ये बड़ा एक हीट क्रिएट कर रहे हैं और इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में थोड़ी सा तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जब भी हमने प्रीवियस जो हमारे पास हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि दुनिया में जब भी कहीं खलफशार हो, कियोस हो, एनर्की हो, कहीं दो ममालिक या दो ग्रुप्स में कुछ तसादुम वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम ये देखते हैं कि सोने की कीमतें ख़ास तौर पे ऊपरी सतहों पर चली जाती हैं। बहरहाल गोल्ड की मार्केटें जो फ्राइडे को बंद हुई थी वो 1847 पे बंद हुई थी और मैंने आपसे ये कह रखा था कि 1840 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो डाउनफॉल का शिकार होगी, अदरवाइज गोल्ड की कीमतें ऊपरी सतहों पर आ सकती हैं। और आज हम इन 2 दिनों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो एक हीट वाली कैफियत हमें दिखाई दे रही है, सूडान, सऊदी अरब, यमन और ये हमास को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने की जो बातें चल रही हैं कि बरतानिया की पार्लियामेंट से ये कानून पास कर दिया जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि 1995 से हमास को अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रखा हुआ है। और अब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इससे और भी एक गुस्सा और एक हीट वाली कैफियत होती है और इन बेसिस पे सोने की कीमतों में ऊपरी तेज़ी आ सकती है। पॉइंट है माइट पॉसिबल ऐसा ना हो, लेकिन ये जो खबरें हैं जो हमारे पास ये नज़र आ रही हैं इन बेसिस पे और टेक्निकल ग्राउंड पे जो कि इसने 1840 के लेवल को ब्रेक डाउन साइड पे नहीं किया था, इन बेसिस पे सोने में दोबारा से तेज़ी आ सकती है। एक तो ये खबरें तो गोल्ड की मार्केट में ऊपर आने की वजह, और दूसरी जो वजूहात जो मैंने पहले भी आपसे बताई थी कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही कोई ऐसे ख़ास इशारे हमें मिल रहे हैं। इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि सोने की कीमतें वापस दोबारा ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं अगर इसका टेक्निकल ग्राउंड पे 1840 या 1835 का लेवल नहीं टूटता तो मार्केटें दोबारा बाउंस बैक कर जाएंगी और ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी। बहरहाल कल मार्केटें खुलेंगी, अब से 3 से 4 घंटे के बाद उसको हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल बर्पा होती है। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं वो ये हैं। अच्छा, इसके साथ ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि 11 नवंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था, बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और पूरे एशिया में और ख़ास तौर पे हांगकॉन्ग में, चाइना में और एशियन कंट्रीज़ में 11/11 यानी सिंगल्स डे सेलिब्रेशन मनाया गया, एक शॉपिंग कार्निवल बनाया गया और 139 बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग महज सिर्फ 24 घंटे में की गई, जो कि हमारे पास पॉजिटिव इंडिकेशन था। और इसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने, इवन के यूरोप की स्टॉक्स ने अपनी तारीखी बुलंदियों को छुआ।
इसी तरीके से इस हफ्ते हमारे पास थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे बरोज़ जुमेरात को आएगा, उसके बाद ब्लेस्ड या ब्लैक फ्राइडे आएगा जिसमें ह्यूज शॉपिंग कार्निवल ऑर्गेनाइज होता है पूरे यूरोप और अमेरिका में। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि पिछले साल के जो रिकॉर्ड थे वो ब्रेक हो जाएंगे, तो माइट पॉसिबल ये एक नया इंडिकेशन होगा कि मार्केटें दोबारा ऊपरी सतहों पर जाना शुरू हो जाएं। तो बहरहाल थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और ये ब्लेस्ड या ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग कार्निवल है इस हफ्ते, उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केटों में दोबारा से तेजी आ जाएगी। लेकिन आज जो हमारे पास जो खबरें हैं, ये जो मैं आपको हीट का जिक्र कर रहा हूँ, इन बेसिस पे स्टॉक्स मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है ओपनिंग पे, क्योंकि हमारे पास इशारे तलबीब और तदावुल ऑल शेयर्स की जो मार्केटें हैं वो डाउन साइड पे आज बंद हुई हैं। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केटें, स्टॉक मार्केटें डाउन हो सकती हैं, जबकि सोने चांदी में तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही ओपेक की कुछ खबरें हैं। ओपेक का पिछले हफ्ते हमने देखा कि पूरे हफ्ते जो क्रूड ऑयल की मार्केट है वो तकरीबन $10 डिक्लाइन कर गई, $85 तक मार्केट गई पिछले दिनों, और उसके बाद गिरते गिरते $75 तक मार्केट आ चुकी है। और अब यही कहा जा रहा है कि जो 4 लाख बैरल की जो इजाफी पैदावारी सलाहियत ओपेक की तरफ से की जा रही है, उस पैदावारी सलाहियत को डिक्लाइन किया जाए, कम किया जाए, ताकि जब पैदावारी सलाहियतें या मार्केट में तेल की किल्लत होगी तो उससे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अब हमारे सामने अगले 10 से 12 दिनों में एक मीटिंग होने वाली है 2 दिसंबर को। उसमें यह कहा जा रहा है कि जो 4 लाख बैरल इजाफी पैदावारी सलाहियत बढ़ा रखी है इसको कम किया जाएगा। तो बहरहाल इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप की तरफ से ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाने की दोबारा से ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लान को रोल बैक नहीं किया, इसको वापस नहीं किया, तो ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदी लग सकती हैं। और अमेरिका ने यहाँ तक ये कह दिया है कि हम फोर्सेस का इस्तेमाल भी ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। तो ये खबरें ऐसी हैं जो तेल की कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी हैं। एंड प्लस जो टेक्निकल ग्राउंड पर हमने देखा है कि $85 से $75, $10 मार्केट जो डिक्लाइन की हैं, इन बेसिस पे जो टेक्निकल $10 का या $100 का जो बैरियर होता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इन पे भी मार्केटें बाउंस बैक होती हैं। तो माइट पॉसिबल कि तेल की कीमतें $75 से दोबारा ऊपरी सतहों पर जाना शुरू हो जाएं बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स एंड अदर पॉइंट कि जनाब ओपेक की जो पैदावारी सलाहियत है इसको कम करने की बात हो रही है, ईरान के ऊपर फोर्सेस का इस्तेमाल होने की बातें हो रही हैं, सूडान, यमन और ये हमास और ब्रिटेन की तरफ से जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, इन बेसिस पे से भी सोने की कीमतों में भी और आपके तेल की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन है। तो इसको आप क्लोजली वॉच करेंगे क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट कुछ खबरें जो आपके पास मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने नेट पे या गूगल में जाकर ये तमाम खबरों को खुद भी सर्च कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इन खबरों के बेसिस पे मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ये जो मैंने आपको बताई थी कि हमास के ऊपर पाबंदी लग रही है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर देगा ब्रिटेन इस हफ्ते, अभी किया नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में इसका इजलास होगा। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसराइल जो है बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है, क्योंकि हमास, देखिए वहाँ पे 2 ग्रुप हैं फ़लस्तीन में, एक हमास है और एक अल फतह ग्रुप है। अल फतह जो है थोड़ा सा अमेरिकन लॉबी जो है वो कहलाती है कि और वो इसराइल के साथ अच्छे रवाबित रखने के ख्वाह दिखाई देते हैं, लेकिन हमास जो गज़ा स्ट्रिप है उसमें इनकी अक्सरियत ज़्यादा है, जबकि वेस्ट बैंक जो है वहाँ पे अल फतह का ज़ोर ज़्यादा है। तो अल फतह जो है वो एक फ्रेंडली माहौल रखना चाहते हैं, जबकि हमास जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर सामने आते हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी है। अब देखें इसका क्या कुछ होता है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान स्टॉक के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने जुमे को अपना इंटरेस्ट रेट 150 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, जो कि नेगेटिव है। अब पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज कल डाउनफॉल हो सकती है, और डाउनफॉल न सिर्फ पाकिस्तान की जो ख़बरें हैं, स्टेट बैंक की जो ख़बरें हैं, इन बेसिस पे अगर हम पूरी दुनिया को भी चेक करते हैं तो उसमें भी जो ये हीट हमें जो दिखाई दे रही है, इन बेसिस पे भी पाकिस्तान की स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि 1.5% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, और ये कल हम सुबह देखेंगे कि मार्केटें होपफुली कि डाउन साइड पे ही दिखाई देती हैं।
अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने की बातें की हैं कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक, टेरर फाइनेंसिंग और डिजिटल फ्रॉड के हवाले से FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक साथ काम करेंगे और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करने की उम्मीदें की जा रही हैं कि जिस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की बातें हो रही हैं, और यही वो पॉइंट्स हैं जिन बेसिस पे पाकिस्तान का नाम पिछले कई सालों से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस बेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक वॉच डॉग कहलाती है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि FATF बहुत ज़्यादा हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो करती है, और उसने ये भी कहा हुआ है कि जनाब TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर से अगर पाबंदी हटाई गई तो पाकिस्तान दोबारा से ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट हो सकता है। तो बहरहाल ये बड़ा कशमकश का मामला है और पाकिस्तानी हुकूमत को बड़े सेंसिबल अंदाज में सोचना होगा कि क्या ये TTP और TLP के हवाले से इनके ऊपर से पाबंदी हटाई जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि फिर FATF जो है पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है और पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट कर देती है। तो बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी खुश आइन बात है कि FATF ने हमें आउट ऑफ 30 पॉइंट्स में क्लियर करार दे दिया है, हमें ग्रीन बुक्स में रख दिया है, और अब 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करना है, और वो पॉइंट्स आपके मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक, टेरर फाइनेंसिंग एंड डिजिटल फ्रॉड के हवाले से, और इसके साथ साथ ये जो कल अदम तहरीकें हैं इनके हवाले से भी FATF पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता हुआ दिखाई देता है। जो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और बाकी रही बात पाकिस्तानी रुपए की वर्सेस US डॉलर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान का जब तक हुकूमती सतह पर कोई हंगामी तौर पर हम इनिशिएटिव नहीं लेते, पाकिस्तान पे जो इंपोर्ट बिल हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है, पिछले साल हमारे ऊपर 6 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल थे, आज हम 15 से ज़्यादा 15-16 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल पे खड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही है, 30% तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट है, 70% हम इंपोर्ट बिल्स पे ज़िंदा हैं। तो इन बेसिस पे जब तक हम हंगामी सूरत हाल क्रिएट नहीं करेंगे और पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करती, उस वक्त तक हमारा डॉलर जो पाकिस्तानी रुपया है वो डेप्रीशिएट और अमेरिकन डॉलर अप्रीशिएट होता रहेगा। एंड प्लस जो हमारे सामने पिछले दिनों बात थी कि जनाब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है सोने की और US डॉलर की, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके बाद ही हम पाकिस्तानी जो कौम है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा एक रिएक्शन दे सकती है। और इन्हीं तमाम ख़बरों की वजह से कि TTP, TLP और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिलसिला है और पाकिस्तान इसको प्रॉपरली हम देख रहे हैं कि हैंडल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी बेसिस पे पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो $6 बिलियन मिलने हैं उसकी सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं मिला है। और सऊदी अरब की तरफ से $4.2 बिलियन की हमें इंजेक्ट करना था फंड को, वो भी अभी तक इंजेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज भी इस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। और इसके अलावा जो डिफरेंट ख़बरें हमारे सामने आई कि जनाब वो जो ज़िया चिश्ती साहब हैं, TRG के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे जो स्कैंडल्स आए हैं वो भी एक नेगेटिविटी का पहलू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्टॉक है वो डाउनफॉल का शिकार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बहरहाल ये कुछ सिलसिले हैं, बातें हैं जो आपके साथ हमने शेयर किए, और होपफुली कि इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफ़ादा हासिल होता होगा। लेकिन अब से कुछ घंटों के बाद जो मार्केटें खुलेंगी उसमें जो लुब्बे लबाब है वो यही है कि गोल्ड की और तेल की कीमतों में इजाफा, जबकि स्टॉक मार्केटें थोड़ी सी डाउनफॉल हो सकती हैं कल पीर के लिए। अदरवाइज हमारे सामने ये पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है और इसमें थैंक्स गिविंग डे और ब्लैक फ्राइडे की जो ह्यूज शॉपिंग होंगी उसके साथ ही मार्केटों में दोबारा तेज़ी आ सकती है। ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। कल इंशाल्लाह मॉर्निंग ब्रीफिंग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।